गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का माय मॉम्स गार्डन में। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे फलदार पौधे की जो दिखने में सुंदर है, खाने में स्वादिष्ट है और सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद। हम बात कर रहे हैं रसभरी की। इसे अंग्रेज़ी में केप गूसबेरी और वैज्ञानिक भाषा में फाइसेलिस पेरुवियाना कहते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे रसभरी का पौधा क्या है, इसे घर पर कैसे लगाएं, इसकी देखभाल कैसे करें और इसके हेल्थ बेनिफिट्स। साथ ही आपको मिलेगा कुछ खास टिप्स जिसे आप इसे ज़्यादा फलदायक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रसभरी एक छोटा पीले रंग का फल होता है जो एक पतले कागज़ जैसे झिल्लीदार खोल में बंद रहता है। ये पौधा 2 से 4 फीट तक ऊंचा होता है और झाड़ीदार फैलाव में बढ़ता है। इसकी खासियत है छोटे पीले फूल, चौड़ी मुलायम पत्तियां, गोल सुनहरे पीले फल और हर फल एक खोल यानी हस्क के अंदर छिपा होता है। यह पौधा मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में गर्मियों और बारिश के मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है। अब जानते हैं इसे घर पर लगाने का सही तरीका। सबसे पहले एक पकी हुई रसभरी लेनी है आपको। उसे हल्के से मैश करके पानी में धोकर बीज अलग कर लेना है और इन बीजों को छाया में 1 दिन सुखा लेना है। उसके बाद मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी होनी चाहिए हल्की भुरभुरी और जल निकासी वाली वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। आप 40% गार्डन सॉइल, 30% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, 30% रेत या कोकोपीट का मिश्रण बना सकते हैं। बोने का तरीका ये है, बीजों को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं, ऊपर से हल्की मिट्टी डालें और स्प्रे से पानी दें। ट्रे या गमला छांव में रखें। अंकुरण 7 से 10 दिन में होने लगता है। पौधे को हमें ट्रांसप्लांट करना है जब उसमें 3 से 4 पत्तियां आ जाए। रसभरी का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखें। इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। गमले को ऐसी जगह रखें जहां सूरज की सीधी रोशनी से मिले। पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए। ज़्यादा पानी जड़ों को सड़ा सकता है। गर्मियों में हफ्ते में 2-3 बार पर्याप्त है। खाद इसमें देना है हर 20 से 25 दिन में। जैविक खाद देना है, जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। फूल आने के समय फास्फोरस युक्त खाद दें, जैसे बोन मील। छटाई, जब पौधा 1 फीट का हो जाए तो टॉपिंग करें यानी पिंचिंग करें। इससे साइड ब्रांचेस बढ़ेगी और ज़्यादा फल आएंगे। सपोर्ट, पौधे के फल जो है वो भारी होते हैं, इसलिए पौधे को सहारा देना बहुत ज़रूरी है। बांस की स्टिक या नेट का उपयोग करें। रसभरी में फूल आने के लगभग 60 दिन बाद फल आने लगते हैं। हर फूल के बाद धीरे धीरे एक कागज़ जैसे खोल में पीला फल बनता है। फल पकने पर उसका खोल सूखने लगता है। अंदर का फल चमकदार पीला या नारंगी हो जाता है। तभी आप उसे तोड़ सकते हैं और खा सकते हैं। ध्यान दें, कच्चा फल थोड़ा खट्टा होता है। पूरा पकने के बाद ही खाएं। रसभरी सिर्फ स्वाद में ही नहीं, सेहत में भी काफ़ी कमाल की है। विटामिन सी से भरपूर, इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट, स्किन और एजिंग के लिए फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ में उपयोगी है, ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मददगार है, लीवर को डिटॉक्स करती है, भूख बढ़ाने वाली और पाचन में सहायक होती है, सूजन कम करती है। इसमें आयरन, फाइबर और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी पाए जाते हैं। इसे आप कच्चा, सलाद में, जैम या चटनी की तरह खा सकते हैं। आप रसभरी को गमले, ग्रो बैग, छत, बालकनी या किचन गार्डन कहीं भी उगा सकते हैं।
भरी छांव में फल कम लगते हैं। ज़्यादा पानी और लगातार गीली मिट्टी पौधा खराब कर सकती है। समय समय पर प्रूनिंग करें। फूल और फल आने के बाद कीटों से बचाव ज़रूरी है। नीम ऑयल का छिड़काव करें। रसभरी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यह सर्दी जुकाम से लड़ने और संक्रमण से बचाने में सहायक है। इसमें पाए जाने वाले फाइबर और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं और रसभरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। यह ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। इसमें पॉलीफेनॉल्स और कैरोटीनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं और एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। साथ ही रसभरी में मौजूद कुछ जैविक यौगिक मस्तिष्क की नसों को शांत करते हैं और तनाव, चिंता और अनिद्रा में राहत देते हैं। कुछ स्टडीज़ के अनुसार रसभरी में पाए जाने वाले यौगिक कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इसमें पाया जाने वाला फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है, लीवर और किडनी को डिटॉक्स करता है और घाव भरने में मदद। रसभरी प्राकृतिक रूप से शरीर से विषैले तत्व निकालने में सहायक है, खासकर लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में। विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व घावों को जल्दी भरने और त्वचा की मरम्मत में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और बालों की ग्रोथ को बेहतर करते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि रसभरी सिर्फ एक फल ही नहीं बल्कि एक पौष्टिक औषधीय खजाना है। इसे उगाना आसान है, देखभाल भी कम है और फ़ायदे तो अनगिनत है। खेतों में तो ये खरपतवार की तरह उग जाती है, तो इसको उगाना तो बहुत ही आसान है। ये रोड साइड पे भी आपको मिल जाएगी, आप नर्सरी से भी इसको खरीद के ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने कभी रसभरी खाई है या उगाई है। मिलते हैं अगले गार्डनिंग वीडियो में, तब तक हरियाली फैलाइए और स्वस्थ रहिए।